हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 2023 का पेपर किस टाइप का पूछा गया था, उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले, पैटर्न को डिस्कस करने वाले। आई हैव टू टेल यू दैट एग्जैक्ट मेमोरी बेस्ड पेपर कभी भी आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आईबीपीएस वो चीज है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो जो भी पेपर आप लोगों से डिस्कस करा जाता है वो मेमोरी बेस्ड रहता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आप लोग एक आइडिया लगा पाए कि आप लोगों से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसी टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें ज्यादा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का फुल कोर्स, कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है एट 1399। ऑफर कल एंड हो जाएगा, एक दिन बचा हुआ है। दोज हु वांट टू एनरोल, आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू एनरोल करना है। प्रोसेस इज, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर अवेलेबल है, वहां पर अपना मेल आईडी और बैच का नाम मेंशन करना है व्हाट्सएप करके। टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। उसके बाद आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा, क्लासेस मॉड्यूल सब कुछ आप लोगों को शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करना है, बाद में डिले करेंगे। अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हो तो बाद में एक दो दिन के अंदर आप एनरोल कर सकते हो, बट कल तक ये लास्ट डे ऑफर रहेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में देखते हैं हम लोग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक पैटर्न फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट, इसमें ज्यादा वेरिएशन आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर बताऊंगा आप लोगों को, हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट सिमिलर पैटर्न हमेशा 2-3 साल से पूछा जा रहा है आरआरबी स्केल 2 स्केल 3। इसमें थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, थोड़ा कैलकुलेटिव कर दिया जाता है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आपका एक क्वेश्चन रहता है कि प्री लेवल, अगर आप आईबीपीएस पीओ से कंपेयर करें तो प्री लेवल का रहता है, मेंस लेवल का रहता है। आई हैव टू टेल यू दैट ये मेंस लेवल से हल्का बहुत, पीओ मेन से थोड़ा बहुत लोअर साइड पर रहता है, बाकी ये लेवल इसका प्री से बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यूजुअली जो आपका सेक्शन रहता है, यूजुअली आप लोगों का जो सेक्शन रहता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ये 40 क्वेश्चंस रहते हैं। 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है गाइस, तो ये 50 मार्क्स का रहता है, 50 मार्क्स का। ठीक है, क्वांट एंड रीजनिंग आप लोगों का 50 मार्क्स का रहता है, 40 क्वेश्चंस रहते हैं, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क का रहता है। ठीक है, अब आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज और डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी क्या होता है? सपोज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दे दिया, कौन सा सफिशिएंट है टू आंसर दिस क्वेश्चन, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगेन उसमें डीआई पार्ट भी आ सकता है, उसके अंदर आप लोगों से अरिथमेटिक का ज्यादा पार्ट पूछा जाता है। अरिथमेटिक क्या होता है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस जो रहते हैं, प्रॉफिट लॉस, ये सारा प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट जो रहता है, ये सब किस में आता है? अरिथमेटिक के पार्ट में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो था वो 3 to 4 क्वेश्चंस लास्ट ईयर देखने को मिले थे। उससे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज जो आप लोगों से पूछी गई थी वो थी 4 to 5 क्वेश्चंस, रॉन्ग नंबर सीरीज थी, कुछ डुएबल थी, कुछ थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी। ठीक है, अगेन आई हैव टू टेल, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, तो इसमें पेपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। 2 आवर्स का पेपर रहता है, उसमें कंपोजिट टाइम मिलता है आपको, फाइनेंशियल अवेयरनेस भी करना है, कंप्यूटर अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, तो सारा पार्ट मिलाकर 2 आवर्स में कंप्लीट करना रहता है। तो कैंडिडेट्स बहुत बार क्वांटिटी और एप्टीट्यूड में उलझ जाते हैं, बाद में उनके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस या इंग्लिश को करने का टाइम नहीं बचता। तो आपको पेपर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऐसे करो कि सारा सेक्शन का थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन ढंग से करके चलो आप। ठीक है, नाउ कैसलेट डीआई कंटिन्यूअसली आ रहा है, लास्ट 2-3 ईयर से आ रहा है, ये पैटर्न है। कैसलेट डीआई क्या होता है? पैराग्राफ टाइप का डीआई रहता है, आपको खुद से डाटा बनाना कर पड़ता है और फिगर आउट करना पड़ता है। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस इसके भी थे। लाइन ग्राफ प्लस टेबुलर डीआई था। अभी एक टाइप का डीआई बहुत चल रहा है आईबीपीएस की एग्जाम्स में, विच इज आपसे जैसे कि डेटा कंप्लीट दे देते, ए प्लस बी का डेटा दे दिया और बी का डेटा दे दिया, और वहां से आपसे बोलते ए का डेटा आप निकालोगे, उससे क्वेश्चंस रिलेटेड डीआई में पूछते हैं। डीआई क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट चलते हैं, परसेंटेज और रेशियो और एवरेज। इसके अलावा एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेसिक पार्ट रहता है, तो इसमें स्पीड लगता है, कैलकुलेटिव रहता है, थोड़ा सा लेंदी कर देते हैं आपके लिए कैलकुलेशन। तो इसमें प्रैक्टिस का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। आपको अभी ऐसा लगेगा कि मैं डीआई 15 नंबर के इजीली कर सकता हूं, कर सकती हूँ, बट जब ये एग्जाम में आप करने जाओगे तो आपसे 1-2 क्वेश्चन के बाद आप अटकोगे, आप 15-15 मिनट एक डीआई में लोगे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो। बेसिक पार्ट इसमें कॉन्सेप्ट चाहिए, रेशियो, परसेंटेज एंड एवरेज, नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन, आपका कैलकुलेटिव स्पीड अच्छा होना चाहिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लाइन ग्राफ टेबुलर डीआई था, दोनों मिक्स था, थोड़ा सा लेंदी था। एको डीआई वहां पर था, शायद से टेबुलर पार्ट रहा होगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों को यहाँ पे 3 डीआई सेट तो दिख रहे 15 से 20 मार्क्स के आप लोगों के खाली डीआई पूछे जाते हैं। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी अगेन मैंने आपको बता दिया है, अरिथमेटिक पार्ट
रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे 8 से 10 क्वेश्चन यूजुअली आपके अरिथमेटिक पार्ट के थे। आपको ऐसा लगेगा जब आप एग्जाम प्रिपरेशन करोगे कि मैं एज का क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर लूंगा, कर लूंगी, बट एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा स्पेंड कर रहे हो एक क्वेश्चन के लिए तो मतलब आप दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसकी बजाय आप लोगों को इंग्लिश अटेम्प्ट कर लेना है, हिंदी अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि वहां पे अगर आपको श्योरिटी दिखती है तो वहां पर जाइए। एक एक नंबर के लिए इतना टाइम स्पेंड नहीं करा जाता, और ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहेंगे आपसे। यूजुअली अगर बिना प्रैक्टिस के आप खाली कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 मिनट भी आपसे ले सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में एज यूजुअल सिलॉजिज्म पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 सेट पूछे जाते हैं। अभी आप लोग शायद इसको पजल में काउंट करते हो या नहीं करते, आई एम नॉट श्योर, बट ये 2 रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 2 पजल पूछी जाती है, और एक छोटी पजल भी पूछी जाती है जिसमें यूजुअली एज टाइप के बारे में दिया जाता है, या फिर लेंथ या हाइट या वेट के बारे में क्वेश्चन दिया जाता है। तो ये 3 मार्क की या 2 मार्क की एक पजल रहती है, छोटी सी पजल, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो 2 पजल और 2 सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट गारंटीड आ रहा है, हर साल आता है, ये पैटर्न में फिक्स्ड है। डुएबल रहता है लेकिन लेंथी रहता है, डुएबल रहता है याद रखिएगा, लेकिन लेंथी रहता है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ के जाते एग्जाम में इसको, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे रीजनिंग पार्ट में, क्योंकि ये एक पार्ट है जो आपको श्योरिटी से मार्क्स दिलाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा हो सकता है कि 2 वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल आ गए, आपसे क्रैक नहीं हुआ। पजल में भी सेम प्रॉब्लम आता है, 2-3 वेरिएबल रहते हैं, तो आपसे हो सकता है क्रैक हो या ना हो। अगर आपका उसका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आपका क्रैक नहीं होगा। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर और स्क्वायर चलता है। एक और रहता है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, पैरेलल रो वाला, है ना, नॉर्थ साउथ फेसिंग वाला। तो ये यूजुअली पैटर्न रहता है, इसमें एक और वेरिएशन, एक और वेरिएबल इंक्लूड कर दिया जाता है आपकी एग्जाम में। ये इसका पैटर्न रहता है। 2 सीटिंग अरेंजमेंट में से एक सीटिंग अरेंजमेंट का प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो प्रॉपरली। 1 महीना 1.5 महीने में आप लोग अच्छे से उसमें अच्छे से प्रो हो जाओगे, अच्छे से कैपेबल हो जाओगे टू सॉल्व इट इन द गिवन मिनट्स। ठीक है, डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन में से एक मिसलेनियस क्वेश्चन कंफर्म आता है, दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यूजुअली आपकी एग्जाम में आता है, लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। पजल की बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल था, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल था, और एक और पजल हो सकता है छोटा वेट वाला था या एज वाला था। मिसलेनियस पार्ट रहता है, मिसलेनियस पार्ट में 2-3 चीजें आती है, वो पूछी जाती है 1-1, 2-2 नंबर के लिए। उसके अलावा स्टेटमेंट, कंक्लूजन या लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट था, इन्फ्रेंस वाला पार्ट था, इंक्लूजन वाला पार्ट था, जैसे कि आपसे कुछ स्टेटमेंट देते उसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछते। इसमें मिस्टेक बहुत होता है कैंडिडेट का, इसका कुछ प्रोसेस रहता है जो आपको समझना जरूरी रहेगा अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। अगर आप अच्छे से टारगेट करते हो इस दोनों पार्ट को, हम लोग कोर्स के अंदर भी इस पार्ट को डील अच्छे से करवा रहे हैं ऑलरेडी। दोज हु वांट टू एनरोल इन द बैच, आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर। एज सुन एज आप इस वीडियो को देखते हो 24/7 आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, टीम विल हेल्प यू आउट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, आप लोगों की लाइव क्लासेस रात को 9 बजे और 8 बजे रहती है, उसका मॉड्यूल आप लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर अवेयरनेस लास्ट ईयर बहुत डुएबल था, बहुत इजी था। फाइनेंशियल अवेयरनेस थोड़ा सा मॉडरेट से ज्यादा साइड में था। फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में प्रॉपरली डिस्कशन करा है, आप वहां से उस वीडियो को देख लेना। फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको वहां से डिटेल समझ में आ जाएगा। अगर इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो उसका पैटर्न एक बार क्विकली देख लो, और इसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। जो श्योरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो अगर इंग्लिश की बात करें तो 2 सेट थे आरसी के, हिंदी में भी आरसी, सेम पैटर्न हिंदी में भी रहता है। संज्ञा, सर्वनाम, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, प्योर पैटर्न इसी टाइप का रहता है। अगर देखो 2 सेट आरसी का था तो आपको रीडिंग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश अटेम्प्ट करो, हिंदी अटेम्प्ट करो, तो उसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हिंदी से मैं बताना चाहूंगा, हिंदी लैंग्वेज भी कोर्स के अंदर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स का कंफर्म आता है, हमेशा से पूछा जा रहा है, और ज्यादा मार्क्स का भी पूछा जाता है, एक एक छोटी छोटी लाइन का भी पूछा जाता है ना। वर्ड्स को अरेंज करने का, सेंटेंस नहीं, वर्ड्स को अरेंज करने का भी एक क्वेश्चन आता है, ये वर्ड स्वैप जिसको बोलते हैं। एरर डिटेक्शन भी आता है, कंफर्म आता है, क्लोज टेस्ट, मैच द कॉलम, और मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो भी पूछे जाते हैं आप लोगों से। बोल्ड वाले क्वेश्चन कि ये बोल्ड है, इसका ऐसा करना है, या सिनोनिम देखना है, या एंटोनियम देखना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें टोटल 2 आवर्स में आप लोगों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए दैट हमको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और पैराजंबल का प्रैक्टिस तो अभी से करना ही चाहिए, और एरर डिटेक्शन का, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप यहाँ से मैनेज करते हो, अगर आप हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपको करना चाहिए,
अगर आप मैनेज कर ले तो 15 to 20 मार्क्स जो कि डुएबल है, बहुत इजीली आपको मिल सकते हैं। जिस लैंग्वेज को आप चूज करते हो वहां से आप निकाल सकते हो 15 से 20 मार्क्स। तो इसको भी प्रायोरिटाइज करना अपनी प्रिपरेशन में, इसको लाइटली मत लेना। कंप्यूटर अवेयरनेस को भी लाइटली मत लेना। कंप्यूटर अवेयरनेस भी जैसे 10 टॉपिक है तो एक एक महीने में 2-2 टॉपिक करना स्टार्ट करो। अभी से करोगे तो एग्जाम में आप लोगों के लिए इजी रहेगा, नहीं तो फिर ड्रीम ड्रीम जैसा रह जाएगा, फिर एंड टाइम पर कुछ नहीं होता, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिला होगा टू नो द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ आरआरबी स्केल 2 स्केल 3। थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो सकता है बट मोर ओवर पैटर्न सिमिलर रहता है हर साल का। ठीक है, टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। कोर्स इज एट जस्ट 1399। सब कुछ कवर्ड है, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टेस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है। ओवरऑल कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाला है आप लोगों का। व्हाट्सएप करना है अपना मेल आईडी और बैच का नाम व्हाट्सएप करना। टीम विल हेल्प यू आउट विद अ मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा ये ऑफर केवल कल तक के लिए वैलिड है। किसी कारण की वजह से आप इसको परसों वीडियो को देखते हो तो हो सकता है आपको कंसिडर कर लिया जाए, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, आई सी इन द नेक्स्ट सेशन देन।